हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलजार नगर में, जो कि भिवंडी महानगर पालिका की जो स्कूल है 7085 नंबर गुलजार नगर में जो स्थित है, हम उसके ठीक पीछे साइड में खड़े हैं। अगर आप ये IGM हॉस्पिटल के पीछे साइड में आएंगे तो ये स्कूल वहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर मौजूद होने का जो रीज़न है आज भी वही है, वही गंदगी, वही तकलीफ़। हम तो बोल बोल कर थक गए, बोल बोल कर तो अब तो जैसे बोल बोल कर शर्म आने लगी है हमें कि एक ही चीज़ को कितनी बार बताने का। मगर हालात ये है, हालात ऐसे हैं और लोग जो यहाँ की पब्लिक है वो इतनी ज़्यादा परेशान है इन सब चीज़ों से लेकर के कहीं ना कहीं से हमें कॉल आता ही है कि आप आइए प्लीज़ और यहाँ की तकलीफ़ देखिए, इसको भी हाईलाइट कीजिए ताकि यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। आप मेरे पीछे देखिए, ये म्यूनसिपैलिटी की एक स्कूल है जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि हम बच्चों को दे क्या रहे हैं? हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं या हम बच्चों को गंदगी दे रहे हैं? क्योंकि बच्चे यहीं से गुजर रहे हैं। जो इस स्कूल में तालीम हासिल करने वाले का जो रास्ता है वो यही है, आते जाते यहीं से हैं। तो उनको हम क्या मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि भाई ये देखिए, ये हमारा तालीमी इदारा है और आने जाने का जो रास्ता है आपको ऐसे ही मिलेगा, गंदगी से भरा हुआ। 4 दिन से कचरा पड़ा है, कोई उठाने नहीं आ रहा है। यहाँ पे इतनी गंदगी, इतनी बदबू मार रही है। बाजू में स्कूल है, सब बच्चे लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। तबीयत नहीं खराब होगी तो और क्या होएगा? तो ये 4 दिन से है या पहले से भी ऐसा है? पहले से भी ऐसा है। यहाँ का कचरा कोई बंद नहीं करा रहा है। अच्छा, समझे? कचरा यहीं पर फेंकते हैं। तो ये वाकई में कचरा कुंडी है या फिर ऐसे ही फेंका गया? कचरा कुंडी थोड़ी है, बाजू में स्कूल है, लेकिन लोग ना यहाँ जबरदस्ती कचरा कुंडी बनाए ले। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये भाई साहब का ये कहना है कि पिछले 4 दिन से, यानी ये अभी बकरीद के पहले तक तो यहाँ पर इतना कचरा नहीं था, लेकिन बकरीद के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। अब एक तो महानगर पालिका के जो कर्मचारी है, साफ़ सफाई वाले, उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलती है, बहुत ज़्यादा वो फॉल्ट में है कि वो बराबर से साफ़ सफाई नहीं करते। दूसरा, जो आसपास की जो रहने वाली पब्लिक है, ये उनकी भी गलती है और ये उनकी भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी जगह कचरा क्यों डालें जहाँ पर स्कूल है। स्कूल के बाजू में क्या होता है कि महानगर पालिका की जो स्कूल है, आप पीछे साइड देखेंगे तो पीछे साइड का जो हिस्सा है वो पूरा बाथरूम है, वहाँ पर ड्रेनेज की जो लाइन है वो है वहाँ पर। लेकिन क्या है कि ड्रेनेज की जो लाइन है वो लीकेज है, पानी पूरा वहाँ पर भरा रहता है, हमेशा वहाँ पर कीचड़ और गंदगी रहती है। तो पब्लिक को क्या लगता है कि भाई ये गंदगी वाला एरिया है तो हम अपना कचरा जो है तो सारा का सारा, घर का हो या वैसा हो, वो सारा का सारा कचरा उठाकर लाकर यहाँ पर फेंकते हैं। दूसरी चीज़, जो बिल्डिंगों में साफ़ सफाई करने वाले लोग लगे होते हैं वो भी क्या करते हैं कि पूरी बिल्डिंग का जो साफ़ सफाई होती है उसका जो कचरा होता है वो भी लाकर यहीं पर फेंका जाता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी इसकी जिम्मेदार है और महानगर पालिका की तो सबसे बड़ी जिम्मेदार है। अब देखा यह जाता है कि हर साल 800-900 करोड़ रुपया सैंक्शन होता है, बजट बनता है, किस लिए? भिवंडी शहर के विकास के लिए। तो भिवंडी शहर के विकास में क्या क्या चीज़ें आती है? रोड हो गई, सड़क हो गई, पानी हो गया, पावर हो गया और भी अनगिनत सारी चीज़ें जो भिवंडी के शहर के विकास के लिए आती है। क्या जो बजट बनता है, क्या उस बजट में ये सारी चीज़ें आपको बनती हुई कभी नज़र आई? आज भी आप देख लीजिए तो सालों से रोड ख़राब है, कहीं कहीं पर स्ट्रीट लाइट ही नहीं है, कहीं कहीं पर कितने मोहल्ले, क्या ज़्यादातर मोहल्ले में पानी ही नहीं आता और कचरे की जो हालत है वो तो हमेशा से ऐसी ही है। तो ये जो सारे जो बजट होते हैं वो किस लिए होते हैं? ये जो बजट का पैसा है वो जाता कहाँ है आखिर? क्योंकि जो सिचुएशन है वो शुरू से लेके एंड तक वैसी की वैसी ही रहती है। जो एक चीज़ है कि महानगर पालिका में जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं वहाँ पर काम करने वाले, जो सफाई करने वाले जो लोग हैं वहाँ पर, क्या उनको सैलरी नहीं मिलती? उनको उनकी सैलरी, हम जो टैक्स भरते हैं, जो पब्लिक जो घर पट्टी जो आती है उनको, उसमें बाकायदा ये चीज़ मेंशन है कि साफ़ सफाई का भी उसमें टैक्स है, एजुकेशन का भी टैक्स है, पानी का भी टैक्स है, हर चीज़ का उसमें टैक्स लिया जा रहा है। तो वो जो पैसा पब्लिक भर रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा अगर महानगर पालिका के पास जाता है तो वो पैसा वो इन चीज़ों में क्यों यूज़ नहीं करते? और अगर वो यूज़ कर रहे हैं और अगर वो यूज़ करके उन लोगों को सैलरी दे रहे हैं जो यहाँ साफ़ सफाई करने आते हैं, तो आखिर वो यहाँ पर कचरा उठाते क्यों नहीं? दूसरी चीज़, जब मोहल्ले वालों से बात हुई तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि साफ़ सफाई करने वाले जो आते हैं वो हफ्ते में 1 दिन आते हैं, खाली जुमा के दिन। उसके अलावा और भी लोग जो साफ़ सफाई करने के लिए आते हैं वो क्या करते हैं कि एक ट्रक जो आती है, एक गाड़ी जो आती है साफ़ सफाई करने वाली, वो
जितना कचरा वो एक बार में उठा सकते हैं मिनिमम, वो उतना ही कचरा उठाकर चले जाते हैं। बाकी का पूरा कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। तो दूसरे दिन फिर वो ज़्यादा हो जाता है, तीसरे दिन फिर वो ज़्यादा हो जाता है। वो कभी पूरी की पूरी सफाई होती ही नहीं। तो आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार है कौन? क्या बोलेंगे ये जो यहाँ पर इतनी गंदगी, इतना कचरा फेंका हुआ है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? क्या बोलने का, आप खुद ही देख रहे हो कि बाजू में स्कूल है, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और ये मोहल्ले की एंट्री है, आप जैसा खुद देख रहे हो आप। और कचरे की गाड़ी जो आती है वो एक वो क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर आती है, ट्रैक्टर, बड़ी ट्रैक्टर। लेकिन वो बड़ी ट्रैक्टर में कभी भी फुल कचरा भर के वापस नहीं ले आया जाता। वो आधा कचरा भरा जाता है और आधा फेंक के चले जाता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा पूरा काम हो गया, आधा यहीं रह जाता है। और अभी ये जो कचरा आप देख रहे हो ये एक हफ्ता पहले का है, एक हफ्ते से कचरा नहीं उठाया गया। अगर आगे भी नहीं उठाया गया तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये भी बंद हो जाएगा। और यहाँ पे लोग कचरा क्यों फेंकते हैं? क्योंकि कोई भी अपनी बिल्डिंग के नीचे डब्बा रखने को राज़ी नहीं है। क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा बहुत पब्लिक की भी गलती है। जब कोई अपनी बिल्डिंग के नीचे डब्बा रखता है, डब्बा दिया गया है, लेकिन जब वो नीचे डब्बा रखते हैं तो वो होता क्या, ऐसे लुका के फेंकते, तो वो डब्बे के नीचे जाता है तो वहाँ पूरी कचरा कुंडी बन जाती है। ऐसा तो कोई भी अपने बिल्डिंग के नीचे डब्बा रखने को रेडी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, डब्बा नहीं रखते तो मजबूरन में लोग आके यहाँ फेंकते हैं। अब जब यहाँ फेंकते हैं, यहाँ भी गाड़ी लगाई गई है लेकिन म्यूनसिपलिटी अपना काम ही नहीं करती है। वो आती है, आधा लेके चले जाती है और अभी एक हफ्ते से आई नहीं है। एक हफ्ते से आई नहीं, इतना सारा कचरा बढ़ गया अभी। और अगर आगे नहीं आए तो ये रास्ता ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और अभी बरसात के मौसम में इतना ज़्यादा वो घान दिखता है। ये मोहल्ले की एंट्री है, क्या बोले, और प्लस स्कूल भी है पूरी। तो अभी एक चीज़ ये देखी गई थी कि कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर एक जो स्कूल थी जो बनी हुई थी उसकी ओपनिंग हुई है। तो जब स्कूल बनाने में इतना खर्चा किया गया महानगर पालिका के ज़रिए या जो भी यहाँ पर उसके ज़िम्मेदार थे, जो भी कॉरपोरेटर थे, उन लोगों ने मिलकर उस स्कूल को बनाया। अच्छी बात है, ताकि तालीम को बढ़ावा मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एडमिशन लें और लोग पढ़ाई करने की कोशिश करें। तो ये क्या है फिर, मतलब सिर्फ स्कूल का स्ट्रक्चर बना देना, बिल्डिंगें बना देना, क्या हमारा सिर्फ यही काम है? स्कूल के इतराफ़ का जो एरिया है वो बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए? वो खुशगवार होना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि स्कूल के इतराफ़ में कुछ गार्डनिंग हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, हरी भरी चीज़ें हो कि पब्लिक को आने जाने में, बच्चों को आने जाने में वहाँ पर मज़ा आए, उनको अच्छा लगे। लेकिन अगर ये ऐसा रास्ता रहेगा तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को इस रास्ते से स्कूल क्यों भेजेगा? वो सीधा बोलेंगे भाई इतनी गंदगी है, ऊपर से इतनी बारिश है, तुम जाओगे बीमार पड़ोगे, ऊपर से अल्लाह का खर्चा। तो ये सब कौन करेगा? आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन? फिलहाल अभी स्कूल के पीछे साइड में हूँ। तो अगर आप स्कूल के पीछे साइड में देखेंगे तो एक तरफ तो एक कोने में तो पूरा कचरा कुंडी बना दिया गया है, उसको पूरा रास्ता ही कचरे से फुल है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, थोड़ा और आगे आएंगे तो ये स्कूल के पीछे का जो एरिया है, देखिए आप, ये पूरा का पूरा फुल है। अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब ने ये कहा था कि हमारी तरफ से साफ़ सफाई की गई है, नाले की गटर की साफ़ सफाई हो गई है। तो ये क्या है फिर? अगर ये नाले की गटर की साफ़ सफाई हुई है तो आखिर ये क्या है? मतलब ये कहीं ना कहीं फिर उनके जो वादे हैं, उनकी जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं झूठी साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि शायद उन्होंने जो कहा वो गलत था। ये देखिए अभी क्या हालत है यहाँ पर, बोलिए क्या तकलीफ़ है? ये पानी की तकलीफ है, गटर की तकलीफ है, ये कौन आगे बनाएंगे हमको, कौन सहूलियत देंगे हमको गरीब? कब से है ये प्रॉब्लम? अब ये बरसात लगी तो चालू होता है। बरसात में रहता है, उसके बाद नहीं, उसका कोई आता ही नहीं गटर साफ करने। असल बात तो इस वार्ड में तो 4 कॉर्पोरेटर थे, अभी तो नहीं है। लेंगे किसी को भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, सबको बोले, म्यूनसिपालिटी में भी आगे बोले, कोई आता नहीं है। हर साल की हमको तकलीफ है, कौन सॉल्व करेगा हमारी तकलीफ? बोले आपने तो क्या जवाब दिया फिर? है ना, हमारे मोहल्ले के बच्चे आते हैं, हम लोग जाते हैं। बताइए भाई क्या बोले फिर उन्होंने? अरे बोले कि अभी हमारा तो नहीं है, एक म्यूनसिपालिटी को हम जाके बोलते हैं बार बार, तो म्यूनसिपालिटी बोलते हैं आगे का पहले सही कराओ तो हम जाके गटर साफ करेंगे। तो आगे वाले कितने साल आप आगे देख लीजिए, आगे का सही कराओ मतलब क्या? वो म्यूनसिपालिटी आपको ऐसा जवाब देगी पहले आप लोग आगे का सही कराओ? तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम साफ करा के दें, पूरा नाली बना के दें। उसके बाद चार रूम है इसमें, यहाँ पे अब 4 रूम जाके ये तो खर्चा करने नहीं जाएगी इतनी। क्या बोल रहे भाई? इसमें का अर्जी भी डाला है सब साइन करके सब लोग, लेकिन फिर भी वही बना रहा है। डाला है साफ सफाई करने के हम लोग अर्जी डाल के आया वहाँ म्यूनसिपालिटी में। कब डाला था, कितना टाइम हो गया? फिर भी 1-1.5 महीना हो गया। तो कोई आया कि नहीं? नहीं। बताइए, ये जो मोहल्ले के लोग हैं, इन लोगों ने अर्जी डाली हुई है कि यहाँ पर गटर को साफ़ सफाई की जाए। और क्योंकि ये जो पानी भरता है, बारिश जब स्टार्ट होती है तो इन लोगों को यहाँ से ये तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। देख सकते हैं आप, ये घर है,
ये देखिए ये पूरा घर में पानी वो कैसे भरा हुआ है। तो वाकई में लोगों को यहाँ पर तकलीफ़ है। तो आखिर इनकी तकलीफ़ों को सॉल्व करने के लिए महानगर पालिका आगे क्यों नहीं आती, या उनके जो कर्मचारी है जिनकी ये जिम्मेदारी है वो लोग आखिर आगे क्यों नहीं आते, क्यों लोगों को उसी तरह तकलीफ़ में वो छोड़े रहते हैं। देखिए ये पूरा गटर का पानी देखिए कहाँ जाता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, और पानी जो है तो गटर के ऊपर से बह रहा है, दूसरी तरफ ये आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर यहीं पर है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं करंट जो है तो ट्रांसफार्मर में उतरता है, उसके जस्ट बाजू से ये पानी बह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये जानलेवा है कि अगर गलती से इसमें करंट उतर गया और किसी ने गलती से इसको छू लिया और उस वक्त अगर कोई वहाँ पर मौजूद नहीं रहा तो यकीनन वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? समझे, पूरे गटर का पानी ना मस्जिद में जाता है। यहाँ पर मस्जिद है क्या सामने मस्जिद है? हाँ, लेकिन कोई साफ करने के लिए आता ही नहीं है। हम लोग ऐसे नमाज वमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ऐसे जुम्मा वाले दिन ऐसे पानी बहते रहता है, बहुत अजीब लगता है। हम लोग नापाक हो जाते हैं, फिर मस्जिद में आना पड़ता है, फिर घर और में जाना पड़ता है। कुछ बोलो आप, यहाँ का कौन है जो काउंसलर उनको बोलो कुछ ज़्यादा गंदा। आप बोले कभी किसी को जाकर कि नहीं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है? कोई आता ही नहीं तो किसको बोलेंगे, कोई आता ही नहीं देखने। ये जो गंदा पानी गटर से निकला हुआ है, आप थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूरा का पूरा पानी एक उस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। ये सामने ही मस्जिद है। जैसा कि अभी उस छोटे बच्चे ने बताया कि जब नमाज का वक्त होता है तो हमको अगर नमाज जाना होता है तो यही गटर का पानी इसी रास्ते से बहते हुए उधर की तरफ जाता है। तो कैसे लोग, नमाजी लोग कैसे मस्जिद के अंदर जाएंगे? वो जाने से पहले ही कहीं ना कहीं वो गंदे हो जाते हैं, वो गंदा पानी उनके पैर में लगता है। इन सब चीज़ों से एटलीस्ट भिवंडी वासियों को तो छुटकारा मिलना चाहिए। गटर ऐसी होनी चाहिए कि जब बारिश हो और पानी ज़्यादा हो तो वो गटर के अंदर से बहे, ना कि गटर के ऊपर से। क्या बोलेंगे आप बताइए ना। और उनको लोगों को बोलो कि आगे गंदगी साफ करिए, कचरा भरा है और मतलब इतनी कुर्बानी के टाइम कचरा है, उसको साफ करना चाहिए। कब से है ये गंदगी? अरे है ना, बकरीद बाद से है। इसके पहले थी कि नहीं थी? नहीं, साफ कर देते, अभी वो लोग नहीं आ रहे हैं साफ करने। हाँ, क्या बोलेंगे सर आप इसके बारे में, जो गंदगी यहाँ पर है ट्रांसफार्मर के बाजू में? ये है ना, उनको आके साफ सफाई करना चाहिए ना। कितने दिनों से नहीं आया? अरे मैं तो हफ्ते भर देख रहा हूँ, मैं नहीं आ रहे। वहाँ भी देखो कितना कच्चे का अंबार लगा हुआ है उधर। भी नहीं आ रही है, 4-5 दिन तो घंटा गाड़ी भी नहीं आई, वो आती थी ले जाती। तो गंदगी सफाई है ना भाई। हाँ, पूरा देखो सब बास आ रही है, सब गंदगी है ना, बीमारी का घर है। और ये देखो इधर उधर सब बिल्डिंग वाले जो बिल्डर लोग हैं ये दाम तो पूरा लेते हैं, काम पूरा करते नहीं। कहीं पानी जाने का रास्ता नहीं, कहीं संडास का नहीं, कहीं टाकी भरती है, कहीं गटर भरती है। इस तरह के बिल्डर काम करते हैं। ये बिल्डर नहीं, सब चोर है। ईमानदारी से तो काम करके देते नहीं, पैसे में तो कोई मतलब वो नहीं करते। अगर इंसान मजबूर है, बोलता है मेरी परेशानी है, तो बोलेंगे तुम्हारा घर IV डिपॉजिट पे देते, नहीं तो तुम पैसा ला के दो कहीं ना कहीं से। और परेशानी यही जनता को उठानी पड़ती है। सही बात कही उन्होंने कि कहीं ना कहीं जब बिल्डिंगें बनती हैं तो ड्रेनेज की लाइन के लिए, पानी के लिए और भी जो सहूलतें हैं उन चीज़ों के लिए जगह छूटनी चाहिए। लेकिन देखने में ऐसा ये आता है कि 4-4 फीट की दूरी पर ही बिल्डिंगें सारी बनी हुई है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं महानगर पालिका की ही जिम्मेदारी आती है कि जो सर्वे करने वाले जो इंजीनियर और जो लोग हैं, जो परमिशन देने वाले, जो बिल्डिंग बनाने की परमिशन देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आके यहाँ पर चेक करें कि वो कितनी जगह उन्होंने छोड़कर बिल्डिंगें बनाई हैं। भाई इतना पानी भर जाता है, गाड़ी गिर जाती है, गाड़ी डूब जाती है, डूब जाती है। ये जो पानी दिख रहा है तुमको, ये सिर्फ 10 मिनट की बारिश हुई तो ये हाल है। अच्छा, अभी और ज़्यादा हो गई ना तो गाड़ी का जो दिख रहा है ना नंबर प्लेट वो भी डूब जाता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है मालूम है? ये साइड की जो गटर है सब ब्लॉक है, इसकी साफ किया हुआ नहीं है, ये सब ब्लॉक है। कितना टाइम हो गया? ये हर साल का है, हर साल का। स्टार्टिंग में आते हैं, होता क्या है, स्टार्टिंग में आते हैं एक गटर वहाँ एक गटर वहाँ, ऐसा 2 बार थोड़ा सा कचरा निकाल के दिखावा करके चले जाते हैं। अच्छा, जब बारिश होती है ना सारी औकात सामने आ जाए। आधा घंटा लगेगा। पानी जो भरता है तो मालूम नहीं पड़ता है कहाँ गड्ढा है, कहाँ है। मैं यहाँ पे जब बाइक ले गया गिर गया, मैं यहाँ पर 2 बच्चे बैठे थे, 7 लोग गिर गए, टूट गया मैं पैर में। लेकिन अब क्या मालूम नहीं पड़ता ना कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं। बस 10 मिनट बाद में इतना पानी भर गया कि तब बाइक से आ रहा था और सबसे गिर गया मैं। तो कभी यहाँ के कॉर्पोरेटर को बोला, बताया आपने? वो देखते तो खाली वो बोलते ठीक है काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कॉर्पोरेटर का गुजरना है यहाँ से, आना जाना है। अच्छा, उनको क्या बोलने का दिखता नहीं है उनको, आना जाना है। ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है। अभी अपने साथ वोट देंगे, किसको जिताना किसको लाना है, तो वाइट हमारे साथ डिसाइड करेंगे। आने वाले हैं, इलेक्शन आ रहा है तो फिर से आने वाले हैं, तो फिर कैसे वोट देंगे? अब इंशाल्लाह अपने साथ तुम लोग देखा जाएगा किसको वोट देना जाए। आपकी जो जूनियर बिल्डिंग है ना, और हमारे हाथ में किसको देना है किसको नहीं देना है, जो काम कराएगा अभी भी मौका है। अगर अभी भी काम कराएंगे तो उनका हक वोट जाएगा, अगर काम दिखेगा उनका।
नहीं दिखेगा तो दिन नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। तकलीफ यही है कि बारिश की वजह से कहीं भी काम पे जाना हो, कुछ भी करना हो तो यहाँ पे आधा घंटा 15-20 मिनट रुकना पड़ता है। इधर पूरा ब्लॉक की वजह से पूरा पानी भर गया है, तो कहीं भी आने जाने में तकलीफ होती है। अभी 15-20 मिनट हो गया यहाँ पे खड़े, जाने में प्रॉब्लम है। बाइक वहाँ पे डूबी हुई है, बाइक स्टार्ट करो, बाइक स्टार्ट नहीं होती क्योंकि पानी भरने की वजह से। क्योंकि पूरी गटर यहाँ पे सब ब्लॉक हो चुकी है। कब से ये तकलीफ, कितना टाइम हो गया? ये हर साल का है, हर साल का? हर साल का ही। ये तो हम अपनी तकलीफ बता दिए। देखो ये बिल्डिंग है, आगे बिल्डिंग है, उधर बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, घर है, बच्चे है। अभी बच्चे अरबी के लिए उतरेंगे, अरबी नापाकी हालत में पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं। और ट्यूशन जाएंगे, स्कूल जाते सुबह सुबह, तो मतलब ऐसे डूब के जाने का, तैर के जाने का, ऐसा क्या इसका सॉल्यूशन निकालो। नहीं निकालो तो फिर रोड भूल जाओ। भाई अरे पानी भर जाता है, कारखाने में पानी चले जाता है, घाट बरोबर पानी हो जाता है, आदमी कारखाना कैसे आए। और उधर गंदगी इतना ज़्यादा है, लिमिट के बाहर है। उधर जो है कभी साफ सफाई होता ही नहीं है। कब से ये तकलीफ? अरे 4 साल से मैं झेल रहा हूँ यहाँ। 4 साल मेरे को आए हुआ, 4 साल कहाँ पर काम करते हो? आप मैं तो ये कारखाना है ये बाजू में, वहीं काम करता हूँ। और ये इधर बताओ किसका? रहता हूँ 4 साल। अच्छा। बताइए कितनी ताज्जुब की बात है कि 4-4 साल हो जाते हैं मगर साफ सफाई का कोई नामो निशान ही नहीं। म्यूनसिपैलिटी के जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने वो अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम जो है तो इस काम में लगी हुई है, हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, शहर को हम साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर वो हमारा चैनल देखते होंगे या वो हमारा चैनल पे अगर वो देखेंगे तो उनको बहुत सारे मोहल्लों में, बहुत सारे एरिए में, वार्ड में अभी भी आपको पहले से ज़्यादा आपको गंदगी मिलेगी, पहले से ज़्यादा आपको गटरें जो है वो भरी हुई मिलेंगी। कहीं पर भी किसी भी इलाके में हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि वहाँ पर बाकायदगी से गटर या नाले की या गंदगी की साफ़ सफाई हुई हो। तो महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़रा अपनी टीम को टाइट कीजिए। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गंदगियाँ उठाते हैं, जो नाले की साफ़ सफाई करते हैं या जो गटर की साफ़ सफाई करते हैं, वो जो सारी की सारी टीम है, आप उनकी टीम की ज़रा उनको टाइट कीजिए कि भाई हर भिवंडी के हर वार्ड में, हर एरिए में ऐसी ही तकलीफ़ है। कहीं पर भी कोई साफ़ सफाई होती हुई नज़र नहीं आई और लोगों की कंप्लेन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की कंप्लेन ऐसी होती जा रही है कि साफ़ सफाई के जो कर्मचारी हैं वो पहले तो आते थे, अब तो ऐसा हो गया कि वो आते ही नहीं, और आते हैं तो हफ्ते में 1 दिन, और साफ़ सफाई भी कैसी कि ऊपर की साफ़ सफाई करके निकल जाते हैं, लेकिन बाकायदगी से यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती। तो बराए मेहरबानी आप हर मोहल्ले की टीम के साथ विज़िट कीजिए, हर मोहल्ले में विज़िट कीजिए, आपको गंदगी मिलेगी। अपनी टीम को प्लीज़ टाइट कीजिए ताकि भिवंडी शहर को साफ़ सुथरा रखा जा सके।